हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभिजीत जीएस एकेडमी। आपण समस्त को अभिजीत जीएस एकेडमी को स्वागत। आशा करूची फ्रेंड्स आपण माने समस्त भलरे थिबे, आपण मानकर प्रिपरेशन मध्ये बहुत भल भाबरे चलीथिबो। आज रो ए क्लास रे हम डिस्कस करिबा एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी रो किछि इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन गुडाको, किछि कांसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन गुडाको जोटा कि आपनकर जो अपकमिंग एग्जाम अछि डिसेंबर 15 रे होबा को जाउची ओपीएससी प्रीलिम्स, सेठी आपनको बहुत ही हेल्प करिवो ए क्लास। ओके, आपण माने जेमति समस्त जानिछंती हमर डिसेंबर 1 रु महामाराथन क्लास स्टार्ट हिची प्रत्येक सब्जेक्ट रो। डिसेंबर 1 रे हम डिस्कस करिथिलु ओडिसा ज्योग्राफी को, काली हम डिस्कस करिथिलु इंडियन पॉलिटी को, सेमति आज हम डिस्कस करिबा एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी को। ए क्लास एमति चालिबो फ्रेंड्स, साइंस टेक्नोलॉजी हला, इकोनॉमिक्स हला, आपणकर ज्योग्राफी हला, प्रत्येक सब्जेक्ट रो आपणकर महामाराथन क्लास आसीबो। इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन हम से क्लास रे डिस्कस करिबा, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोनोसी पैसा देबा पई पड़िबोनी आपण मानकू। आ जो पीडीएफ क्लास गुडा कर जते पीडीएफ देखुचंती आपण माने, ये सब पीडीएफ आपण मानकू मो टेलीग्राम चैनल रे अवेलेबल हे छी। बुझी पाले कि नहीं? टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर नियंतु। जो माने जॉइन करना हंती, डिस्क्रिप्शन रे मो टेलीग्राम चैनल रो लिंक दे देबी, सेठी जाई कि आपण माने टेलीग्राम चैनल रे जॉइन ही जानतु। टेलीग्राम चैनल रे जॉइन होले आपनको सुविधा हेउची, आमे जत्ते सब क्लास करूचे सब क्लास रो पीडीएफ आपण माने टेलीग्राम चैनल रू बिना पैसा रे फ्री ऑफ कॉस्ट पाई परिबे। क्वेश्चन गुडा को बहुत ही सुंदर सुंदर कांसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। ओके, तो क्लास को स्टार्ट करिबा। पाखा पाखी 40 टा क्वेश्चन अछि, आपनको मजा लागि जिवो क्वेश्चन गुडा को देखिले। क्लास को स्टार्ट करिया पूर्व फ्रेंड्स मु कहि रखुची, जो माने फर्स्ट टाइम पई अभिजीत जीएस एकेडमी को विजिट करूछंती, प्लीज अभिजीत जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। कारण आपण माने सब्सक्राइब कले, लाइक कले और कमेंट देले जे सर क्लास भल हेची, मोटिवेशन मिले। ओके, क्वेश्चन तैयारी करिबा बहुत ही कष्ट, क्वेश्चन को सेट करिबा बहुत कष्ट, बहुत समय जाए। क्वेश्चन सॉल्व करिया को तो समय जाएनी, किंतु क्वेश्चन तैयारी करिया को तो समय जाए। ओके, तो मु आशा रखिबी जे आपण माने समस्त निश्चित भाबरे अभिजीत जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिथिबे एवं लाइक करिवे क्लास को जदि भल लागिथिबो तो, एवं कमेंट मध्ये करिवे। तो चलंतु आज क्लास को स्टार्ट करिबा। क्लास टिके लंबा हबो, धैर्य सहकारे बस लास्ट पर्यंत देखिबे। गुडाए जिंस आपण सिखि कि जिवे, ए कथा मु आपण कथा दउची आपनको। गुडाए जिनस आपण माने शिखिबे, कांसेप्ट जदि किछि आपण माने भूली जाइथिबे तो कांसेप्ट गुला का आपनकर रिवाइज मध्ये होई जिवे क्लास रे। चलंतु क्लास स्टार्ट करिबा। एक नंबर क्वेश्चन कोन अछि देखिबा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट कोन अछि? व्हाइल एन इकोक्लाइन is the transition zone between two biomes. An ecotone is the variation between physiochemical factor across ecosystem. 2 नंबर स्टेटमेंट अछि आपनकर ऑनलाइन इकोक्लाइन an ecotone is a zone of tension. Which of the following, which of the statement given above each or are correct? ऑप्शन ए अछि ओनली वन, ऑप्शन बी अछि ओनली टू, ऑप्शन सी अछि बोथ वन एंड टू, ऑप्शन डी अछि नाइदर वन नॉर टू। तो आपको राइट आंसर कोन हबो? पूरा बेसिक क्वेश्चन टे एनवायरनमेंट इकोलॉजी रो देखंतु मु डिस्कस कर दउछि। प्रथम सेंटेंस को भल से पढो। से कहूछि जे कोन, व्हाइल एन इकोलाइन is the transition zone between two biomes and ecotone is the variation between physiochemical factor across ecosystem। ये जो सेंटेंस देखुछन, ये सेंटेंस टा टिके उल्टा लिखा है नी। इकोलाइन जगह रे आपन को लिखावा कथा इकोटोन, इकोटोन जगह रे लिखावा कथा आपन को इकोलाइन, उल्टा लिखा है। मु आपन को बुझेइतिली गत क्लास रे जे इकोटोन काहा को कहा जाय, इकोटोन काहा को कहा जाय, इकोटोन काहा को कहा जाय ना फ्रेंड्स। इकोटोन होची सेही जिंसटा जेटा होची गुटा ट्रांजिशन एरिया बिटवीन टू इकोसिस्टम। इकोटोन टा आपनकर गुटे ट्रांजिशन एरिया बिटवीन टू इकोसिस्टम बट टू इकोलॉजिकल कम्युनिटी। एग्जांपल सहकारे बुझिबा, एग्जांपल नै कि बुझिबा। जेमति मु आपन को एग्जांपल दोची मैनग्रोव फॉरेस्ट। मैनग्रोव फॉरेस्ट आपण माने समस्त जानिथिबे। मैनग्रोव फॉरेस्ट टा गुटे होची इकोटोन। काहे कि ना से दीटा आपनकर इकोसिस्टम भितरे रहे। कोन कोन इकोसिस्टम? गुटे होची आपनकर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, आ गुटे होची आपनकर कोन ना आपनकर मेराइन इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल आ मेराइन इकोसिस्टम रो भितरे रहउची आपनकर कोन ना आपनकर मैनग्रोव फॉरेस्ट। तो मैनग्रोव फॉरेस्ट होची गुटे इकोटोन। बुझियले ना नै? आ गुटे एग्जांपल लबा जेमति ग्रासलैंड। ग्रासलैंड जोटा देखुचंती आपण, ग्रासलैंड मध्ये गुटे इकोटोन। कारण ग्रासलैंड आपनकर दीटा इकोसिस्टम भितरे रहउची। कोन कोन आपन ग्रासलैंड काहा का भितरे रहे? डेजर्ट आ फॉरेस्ट भितरे। डेजर्ट आ फॉरेस्ट रो भीतर एरिया को तो हम ग्रासलैंड कहउछु कि नहीं? तेनो ई माने होउचंती इकोटोन। ए जो फर्स्ट स्टेटमेंट देखुचंती एटा उल्टा लिखा आइछि। ओके, इकोलाइन तो हमको बुझेइथिलु। इकोलाइन होउची कोन?
ए ग्रेजुअल कंटिन्यूअस ट्रांजिशन बिटवीन टू इकोसिस्टम और इकोलॉजिकल नीड्स आउ थोड़े कह दूची ए ग्रेजुअल कंटिन्यूअस ट्रांजिशन बिटवीन टू इकोसिस्टम और इकोलॉजिकल नीड्स ओके नीड्स माने तो भी बुझेइथिली म आपन को नीड्स देउची कोन द रूल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म प्ले इन ए कम्युनिटी द रूल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म प्ले इन ए कम्युनिटी ताको हमें कोन कहूचे नीड्स बोल की कहूचे ए जो बेसिक टर्मिनोलॉजी गुडा टर्म गुडा ओके ये गुडा आपण माने देखिबे याकर डेफिनेशन कोन इथरु डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपनकर बेसिक क्वेश्चन इथरु डायरेक्ट क्वेश्चन भी आसी पारे ओके यूपीएससी ए वर्ष सिमती करथिला त देखिबे नीच कोन इको लाइन कोन इको टोन कोन ओके जोन ऑफ टेंशन ओके इमती गुडा क्वेश्चन मध्ये एई क्लास रे आपण माने पाई जिवे जोटा कि आपनकर बेसिक ही क्लियर कर दम ओके तबे प्रथम स्टेटमेंट आपनकर भूल हे जिवो कारण उल्टा लिखा आइछि ओके द्वितीय स्टेटमेंट को आसंतु अनलाइक इको लाइन एंड इको टोन इज ए जोन ऑफ टेंशन बा ट्रांजिशन बिल्कुल ठीक अछि एटा तेनो आपनकर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हबो ओनली ट्रू काहे केला बुझि पाले नेक्स्ट क्वेश्चन बुझिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जांपल ऑफ एन इको टोन एमानक मध्यरु कोउटा आपनकर इको टोन रा गुटे बेस्ट एग्जांपल हे परिबो मार्शलैंड मैंग्रोव फॉरेस्ट ग्रासलैंड डेजर्ट एस्चुरी सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन ऑप्शन ए अछि 1 2 5 3 4 1 2 3 5 1 2 3 4 5 तो राइट आंसर कोन हबो देखिबा कोउटा इको टोन हबो एमान को मध्यरु मु इको टोन रो डेफिनेशन तो प्रथम क्वेश्चन रे डिस्कस करि की गली जे इको टोन हमें ताहा को कहिबा जेटा गुटे ट्रांजिशन एरिया बिटवीन टू इकोसिस्टम और इकोलॉजिकल कम्युनिटी तो दीटा इकोसिस्टम मझिरे कोउटा जाउची देखिबा मार्शलैंड जाउची कि नै जाउची कारण मार्शलैंड ता जोटा रहिला ये आपनकर रिवर आ रिवर्स बैंक ये आपनकर कहा भितर आछी रिवर आउ रिवर रो बैंक आरबी लिखि देली रिवर आउ रिवर बैंक रो जो ट्रांजिशन एरिया रहउची सेटा को हम कहउचे मार्शलैंड बुझि पाले मैंग्रोव फॉरेस्ट हम डिस्कस करी की गली फर्स्ट क्वेश्चन रे मैंग्रोव फॉरेस्ट होची आपनकर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एंड आपनकर मेराइन इकोसिस्टम ए मझी जिंसटा को हम कहउचे मैंग्रोव फॉरेस्ट ग्रासलैंड मध्ये डिस्कस करली एग्जांपल देइथिली फर्स्ट क्वेश्चन रे ग्रासलैंड ता आपनकर कोन होची डेजर्ट आ फॉरेस्ट डेजर्ट एंड फॉरेस्ट मझी एरिया टा को हम ग्रासलैंड कहउचे किंतु डेजर्ट टा तो गोटे आपनकर इकोटोन हे परिबो नाही कारण डेजर्ट गोटे इकोसिस्टम बुझियला ना नाही आ एस्चुरी आपनकर हे परिबो कारण एस्चुरी टा होची आपनकर कहा मध्ये रे एस्चुरी टा होची आपनकर सॉल्ट वाटर और फ्रेश वाटर मध्ये रे लिखि दोची मु ये होची आपनकर सॉल्ट एंड फ्रेश वाटर मझी एरिया टा बुझि पाले ना नाही तेनो आपनकर 1 2 3 5 1 2 3 5 ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर बुझी पाले समझते नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करिवा क्वेश्चन नंबर 3 को देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द टर्म एडाप्टिव रेडिएशन डायरेक्ट डेफिनेशन ऊपर क्वेश्चन पे एडाप्टिव रेडिएशन आपण माने समस्त इकोलॉजी रे पढिथिबे मु मध्ये नॉर्मल क्लास जते बेले पढुथली इकोलॉजी रो ए सब कांसेप्ट को मु डिटेल्स डिस्कस करिथिली एडाप्टिव रेडिएशन हमें काहा को कहिबा देखंतु ऑप्शन पढंतु कोन कोन अछि It refers to the evolutionary process of developing new species from a single ancestral basis. It is a survival tactics shown by a species to threaten an enemy. 3 number achi it refers to the mutation caused in organism as a result of nuclear pollution. 4 number achi it is the ability of an organism to blend in surrounding to the decrease its visibility. तो आपन को राइट आंसर कोन हबो ना आपन को फर्स्ट ऑप्शन पढिले ही आपन को जाना पड़छ जे सर एडाप्टिव रेडिएशन रो डायरेक्ट आपन रिलेशनशिप रहउची फर्स्ट ऑप्शन सहित काहे कि ना एडाप्टिव रेडिएशन ताको कहा जाय जेटा कि से रेफर्स करूची कोन इवोल्यूशनरी प्रोसेस व्हाट इज दिस इज ए इवोल्यूशनरी प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग गुटे न्यू स्पीशीज फ्रॉम ए सिंगल एंसेस्ट्रल स्पीशीज डायरेक्ट मन रखंतु एडाप्टिव रेडिएशन रो माने होची आपन ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर बुझी पड़छन फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा क्वेश्चन नंबर 4 को जीवा क्वेश्चन नंबर 4 उटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन टिके ब्रेन खटिया पे पडियो क्वेश्चन देखो क्वेश्चन कोन अछि विथ रेफरेंस टू प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इन इकोसिस्टम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट अछि द सन इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल इकोसिस्टम ऑन अर्थ दुई नंबर स्टेटमेंट अछि फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन जेटा हम पीएआर कहउचे कंप्लीटली लाइज इन द विजिबल स्पेक्ट्रम 3 नंबर अछि प्लांट कैप्चर अबाउट 50% ऑफ पीएआर 4 नंबर अछि ग्लोबल एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ ओशन रिमेन्स हायर देन द टेरेस्ट्रियल रीजन्स हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट एमान को मध्यरु केतेटा स्टेटमेंट आपन को ठीक अछि सेटा आपण देखिबे तो फर्स्ट स्टेटमेंट होछि जे सन इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल इकोसिस्टम ऑन अर्थ
सोर्स सन कौन आपनकर केवल गोटे मात्र एनर्जी फॉर ऑल इकोसिस्टम ऑन अर्थ नहीं सन गोटे मात्र नुहे आम सन को कहि परिबा सन होची प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी आम सन को कहि परिबा भल से कथा को बुझंतु आम सन को कहि परिबा जे सन होची प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी बट सन इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी ये भूल हे गला बुझे दोचे आपन को भल भाबरे जेते बेले आपण डीप सी ओशन को जाउछथि ओशन को जेते बेले जाउछथि ओशन रे आपण माने सुनिथि गोटे बेंथिक जोन अछि गोटे फोटो जोन अछि ओके तो जो जेते पर्यंत सूर्य किरण पड़ुछि जेते पर्यंत आपण ओशन सरफेस भीतर देकी पेनिट्रेट करिकी भीतर पर्यंत सूर्य किरण पड़ुछि सेते पर्यंत तो ठीक अछि किंतु पूरा भीतर को तो सूर्य किरण जाई पारुनी ना बुझी पाले ना डीप सी रे जेटा हम कहूजे डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम सेठी आपनकर पूरा भीतर को आपनकर सूर्य किरण जाई पारुनी सेठी आपनकर जियोथर्मल एनर्जी हला हाइड्रोथर्मल फ्लूइड्स हला केमिकल डिपोजिट्स हला एमाने सनलाइट अपेक्षा अधिक काम करछन्ती गोटे लाइफ को सर्वाइव करिबारे से एमाने अधिक काम करछन्ती सनलाइट यदि अधिक काम करि पारुनी कारण सनलाइट तो पहुंची ही पारुनी तेनो फास्ट स्टेटमेंट सेति पय आपनकर भूल हे गेला बुझी पाले आपण माने समस्त एबे सेकंड स्टेटमेंट को आसीबा photosynthetically active radiation जेटा हम कहूचे PAR completely lies on the visible spectrum बिल्कुल ठीक होचे कारण visible spectrum रे ये आपनकर 400 रु 700 पर्यंत थाए तेणु ऑप्शन नंबर 2 बा सेंटेंस 2 नंबर सेंटेंस ता आपनकर बिल्कुल ठीक अछि ओके 3 नंबर को जदि आमे आसीबा प्लांट कैप्चर अबाउट 50% ऑफ पीआर एते नहरे भाई 50% प्लांट कैप्चर करि पारेनी प्लांट केवल 7 टू 8% ही कैप्चर करे मन रखथिबे तो ए सेंटेंस भी आपनकर भूल global annual net primary productivity of an ocean remain higher than terrestrial regions नहीं बोलेगा उल्टा बोलेगा तेणु आपनकर से कहूची कोउटा ठीक अछि से भाबुची तो गोटी ही मात्र ठीक अछि ओनली वन स्टेटमेंट ठीक अछि तो ओनली वन ऑप्शन नंबर ए आपन राइट आंसर हो ओनली वन गोटी ही मात्र सेंटेंस आपनकर ठीक रहउची जेटा कि आपनकर सेंटेंस नंबर 2 ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा क्वेश्चन नंबर 5 को देखंतु कोन अछि consider the following statement with reference to ecological succession तो डायरेक्ट क्वेश्चन इमति आसी पारे आपन इकोलॉजिकल सक्सेशन ऊपर तीनटा सेंटेंस देछि कोउटा ठीक कोउटा भूल आपन माने कहिबे मु आउ थरे कहूछि फ्रेंड्स क्वेश्चन को सेट करबा बहुत कष्ट आपन मान को पई समय बाहर करी कि मु क्वेश्चन सेट करूछि जेहेतु आपनकर परीक्षा डिसेंबर 15 तारिख रे अछि तो सेति पई ये जो क्वेश्चन गुडा आपन माने देखुछन जेगुडा सब कांसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ओके तेनु ये क्वेश्चन गुडा आपन जते रिवाइज करूछन्ते तो परीक्षा रे आपन को बहुत ही हेल्प करिवो परीक्षा रे बसिले आपन माने मो कथा निश्चित मने पकेबे ए क्लास कथा निश्चित मने पकेबे तेनु मु आशा रखिबी फ्रेंड्स जो माने फास्ट विजिट करूछन्ते ना अभिजीत जीएस एकेडमी को क्लास करूछन्ते प्लीज से माने चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु आ टेलीग्राम चैनल रे जॉइन ही जांतु ए पीडीएफ मु आपन माने को सेठी प्रोवाइड कर देबी क्लास तो आपन माने कर देले क्लास करला परे क्लास को आउ थोड़ी जदी रिवाइज करबे क्वेश्चन गुडा को डायरेक्ट क्वेश्चन गुडा को अपन माने टेलीग्राम चैनल रे पाइछि तो चलो क्वेश्चन हमें डिस्कस करबा इकोलॉजिकल सक्सेशन ऊपर क्वेश्चन टा फर्स्ट सेंटेंस कहूची बायोफाइट्स एक्स एज ए पायनियर स्पीशीज इन केस ऑफ प्राइमरी सक्सेशन ऑन रॉक दुई नंबर स्टेटमेंट कहूची इन प्राइमरी सक्सेशन इन वाटर द पायनियर्स आर द फाइटोप्लैंक्टन्स तीन नंबर कहूची कंपेयर टू प्राइमरी सक्सेशन द रेट ऑफ सक्सेशन इज मच फास्टर इन केस ऑफ सेकेंडरी सक्सेशन हाउ मेनी ऑफ द एबव स्टेटमेंट गिवन एबव आर करेक्ट एमानक मधुर केतटा स्टेटमेंट आपनकर ठीक अछि कांसेप्ट टिक लगेबा किछि कांसेप्ट दरकार नै डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व हो देखो ब्रायोफाइट्स एक्स एज ए पायनियर स्पीशीज इन केस ऑफ प्राइमरी सक्सेशन एटा अपन पढे थिले ब्रायोफाइट बना लाइकेन्स हबो लाइकेन्स अपन हबो सेमाने एक्स एज ए पायनियर स्पीशीज इन केस ऑफ प्राइमरी सक्सेशन ओके दुई नंबर स्टेटमेंट को आछन दुई नंबर स्टेटमेंट ठीक अछि बिल्कुल ठीक अछि इन प्राइमरी सक्सेशन इन वाटर द पायनियर्स आर द फाइटोप्लैंक्टन जो प्लैंक्टन कथा मु पूर्व क्लास गुडा करे डिस्कस करिछि पिरामिड कथा डिस्कस करिछि सिमते क्वेश्चन भी गुटे अछि सेठी भी आउ टिके मु डिस्कस करि देबी हला तीन नंबर स्टेटमेंट को आसु कंपेयर टू द प्राइमरी सक्सेशन द रेट ऑफ सक्सेशन इज मच फास्टर इन केस ऑफ सेकेंडरी सक्सेशन ठीक अछि ना बोलछि बिल्कुल ठीक अछि देखो फास्ट सेंटेंस तक बुझंतु फास्ट गुटे घर तयारी करिया पई हेले गुटे बेस दरकार बेसटा जो तयारी करा जाय घरर ओके सेटा बहुत समय पड़ जाय बेस तयारी कले बहुत समय चली जाए तापर ऊपर को जदि आम घर तयारी करबा आराम से घर बहुत जल्दी हो जाए तो बेस तयारी करिया पई ही समय दरकार हुए हो कि नहीं तो सही भली भाव में आपनकर प्राइमरी सक्सेशन ले आपनकर बेसटा तयारी हो जाए तापर सेकेंडरी सक्सेशन बेल को आपनकर जो ग्रोथटा थाए से बहुत फास्ट हुए कारण ऑलरेडी बेस तयारी हो जाइछि तेनो तीन नंबर स्टेटमेंट आपनकर बिल्कुल ठीक अछि ऑप्शन नंबर आपनकर बी राइट आंसर हो ओनली 2 बुझि पाले नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा क्वेश्चन नंबर 6 को जिबा कंसीडर द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन
This category of species can inspire public interest and enthusiasm, aiding to support the conservation measures and financial contribution. Which species does the above description best prefer? कहा पाई आपनकर best prefer करूची flagship species, critical like species, link species, umbrella species. No, तो right answer कौन आपनकर flagship species. Right मन रखो flagship species. Flagship species माने आपन देखथिबे मु बुझेछु आपनकर WWF रो आपन लोगो देखथिबे WWF रो लोगो देखछन कि नहीं चित्र मोटे बहुत ही खराब पे टिके एडजस्ट करिवे बहुत खराब चित्र होय ओके ई आपण गोटे भूत बोली भाबुतले बोधे भूत नुहे ये होछि गोटे आपनकर जायंट पांडा GIANT यस GIANT पांडा ये जायंट पांडा ये होछि आपनकर WWF रो टुको WWF कोन वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड तार लोगो होछि आपनकर जायंट पांडा एगो कोन कहउछ फ्लैगशिप स्पीशीज कहउछ ओके एगो फ्लैगशिप स्पीशीज बोल के कहआ जाय एपटे ओके ओके एपटे अच्छा ये फ्लैगशिप स्पीशीज ओके एडजस्ट कर लेबो ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा क्वेश्चन नंबर 7 को जीवा देखो बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल्स इन ह्यूमंस इज वन ऑफ द मोस्ट फेमिलियर एग्जांपल ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस ये डायरेक्ट क्वेश्चन ता आपन होमियोस्टेसिस कहउछ कोन कहउछ homeostasis कहउछ body temperature control in human is one of the most familiar example of which of the following process homeostasis कोन जान जे एटा होछ सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस homeostasis ता आपन गोटे सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस कोन पई ना फॉर स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी पई ये होछ गोटे आपन कर कोन गोटे सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस homeostasis ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा क्वेश्चन नंबर 8 को जीवा देखो क्वेश्चन नंबर 8 बेसिक क्वेश्चन आपनकर कांसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जांपल ऑफ इन्वर्टेड पिरामिड पिरामिड आपनकर दि प्रकार रो अछि गोटे होछि आपनकर इन्वर्टेड पिरामिड उल्टा त्रिभुज गोटे सोल्टा त्रिभुज हो ना नहीं उल्टा त्रिभुज सोल्टा त्रिभुज ये जो उल्टा त्रिभुज रहला याको हम कहउछि इन्वर्टेड पिरामिड सोल्टा त्रिभुज को हम कहउछि अपराइट पिरामिड देखिबा क्वेश्चन कोन अछि नंबर ऑफ इंसेक्ट फीडिंग ऑन ए बिग ट्री नंबर ऑफ स्मॉल बर्ड्स डिपेंडिंग ऑन द इंसेक्ट pyramid of biomass in the sea pyramid of energy in the sea select the correct answer using the code given below अच्छा देखंतु बुझिया पे चेष्टा करंतु नंबर ऑफ इंसेक्ट फीडिंग ऑन ए बिग ट्री गोटे बिग ट्री रे बड़ गछ रे ओके आपन इंसेक्ट संख्या सबटु अधिक हेबे इंसेक्ट ता अधिक हेबे ट्री संख्या कम हेबे ओ हां कि नहीं यस गोटे इकोसिस्टम रे बर्ड रो संख्या आपन अधिक हेबे ना कम हेबे किंतु इंसेक्ट रो संख्या अधिक हेबे यस हां कि नहीं 3 नंबर सेंटेंस जेटा कहउछि आपन 3 नंबर सेंटेंस को आसंतु गोटे सी इकोसिस्टम रे जो प्लांटन रो संख्या आपनकर कम हेबे किंतु फाइटो प्लांटन रो संख्या आपनकर अधिक हेबे यस और नो यस तेणु ये समस्ते 1 2 3 ये 3 जन सारा होचंती आपनकर इन्वर्टेड पिरामिड किंतु आपनको मु बुझेइची जे पिरामिड ऑफ एनर्जी केबे भी इन्वर्टेड होय नाही पिरामिड ऑफ एनर्जी सब बेले होची कोन ना आपनकर अपराइट ऑलवेज अपराइट मन रखता पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑलवेज अपराइट ए कथा को गंठी बांधी की रखि तांतु भूलिबेनी आदो परीक्षा रे आदो भूल करिवेनी पिरामिड ऑफ एनर्जी जोटा सेटा सब बेले अपराइट बाकी आउ जेउडा ऊपर सब अछि एगुडा होची इन्वर्टेड पिरामिड बट अपराइट पिरामिड होची आपनकर कोन पिरामिड ऑफ एनर्जी तनो राइट आंसर आपनकर कोन हबो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हबो 1 2 एंड 3 बुझि पाले कांसेप्ट क्लियर है नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा क्वेश्चन नंबर 9 को जीवा क्वेश्चन नंबर 9 देखंतु कोन डायरेक्ट डेफिनेशन ऊपर क्वेश्चन टा अछि डेफिनेशन पढंतु आंसर दे दियंतु द फेनोमेनन where microscopic photosynthetic organisms called phytoplanktons absorb prescient organic pollutants ताको POP कहउछ हमें directly from sea water which builds up in their bodies from over time is called अच्छा इट कोन लिखा छै directly from the sea water which builds up in their bodies over time is called ए कोन कहउछ हमें डायरेक्ट आपन को डेफिनेशन रे थिबो आपन को ताको बायो एक्युमुलेशन बोल के कहआ जाय बुझियो जी नै এই সব বায়ু एक्युमुलेशन कोन बायो सिंथेसिस कोन बायो मैग्नेसिफिकेशन गोटे वेरी इंपोर्टेंट टर्म एगुडा मु नॉर्मल जो इकोलॉजी एनवायरनमेंट क्लास हमर अछि सेठी मु आपन को डायरेक्ट बुझेई छी जे बायो एक्युमुलेशन का कहआ जाय बायो मैग्निफिकेशन का कहआ जाय बायो सिंथेसिस का कहआ जाय एठी तो फ्रेंड्स मु एमसीक्यू डिस्कस करू छी सब कांसेप्ट को डिस्कस करिवा सहज नुहे सेठी मु बहुत सहज भाबरे बुझेई छी आपन खाली एतकी जिंस मन रखि दियंतु परीक्षा बहुत निकट रे अछि जे फाइटोप्लैंक्टन्स वर माइक्रोस्कोपिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म कॉल्ड फाइटोप्लैंक्टन्स absorb persistent organic pollutants directly from seawater which builds up in their bodies over the time is called bioaccumulation बुझिए ना नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन गोटे बढ़िया क्वेश्चन पे अछि आपन
से कनसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन अछि आगु करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन भी आसीबो प्रथमे प्रथमे मु कनसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आनिची परे परे आपण देखिबे करंट अफेयर बेस्ड इकोनॉमिक एमा आपनकर इकोलॉजी एनवायरनमेंट रो क्वेश्चन ओके क्लास ता आपको निश्चित मजा लागियो देखो 10 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छी विथ रेफरेंस टू द बायोटिक इंटरेक्शन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट बायोटिक इंटरेक्शन आपण माने जानि थे बहुत गुडा बायोटिक इंटरेक्शन अच्छी तो सेमान को मध्य आमे देखिबा जे कोउटा आपनकर ठीक अछि कोउटा आपनकर करेक्टली मैच करूछि कोउटा करेक्टली मैच करू इन कंपटीशन वन स्पेसीज इज बेनिफिटेड एंड अदर इज हार्म दुई नंबर अछि एमेंशियलिज्म वन स्पेसीज इज हार्मड व्हेयर द अदर इज अनअफेक्टेड तीन नंबर अछि कैटल एग्रेट एंड ग्रेजिंग कैटल आर एग्जांपल ऑफ पैरासिटिज्म which of the following statement given above are correct प्रथम स्टेटमेंट को डायरेक्ट देखंतु कंपटीशन रे दीटा स्पेसीज आपनकर हार्म दीटा बोथ स्पेसीज आपनकर हार्म होती गोटे बेनिफिट हुए जे आउ गोटे हार्म हुए सेमती हुए बोथ आर हार्म तेनु कंपटीशन जेतु हबो तेनु ए सेंटेंस रे आपनकर भूल हे जी सेकंड स्टेटमेंट को सुनिन एमेंशियलिज्म वन स्पेसीज इज हार्मड एंड आपनकर अदर स्पेसीज इज अनअफेक्टेड बिल्कुल ठीक अछि तीन नंबर स्टेटमेंट को आसंतु तीन नंबर स्टेटमेंट कोन होची कैटल एग्रीड एंड ग्रेजिंग कैटल आर एग्जांपल ऑफ पैरासिटिज्म नहीं 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 फ्रेंड्स एटा पैरासिटिज्म नुहे ये होची आपनकर कमेंशियलिज्म दिस इज कमेंशियलिज्म नॉट पैरासिटिज्म तो ये स्टेटमेंट भी आपनकर भूल हे गला तो केतला स्टेटमेंट आपनकर ठीक अछि गोटे स्टेटमेंट आपनकर ठीक अछि कोउटा सेटा ओनली टू ऑप्शन नंबर सी बुझि पाल नेक्स्ट क्वेश्चन बुझबा नेक्स्ट क्वेश्चन होची आपनकर कंसीडर द फॉलोइंग प्लांट्स किछि प्लांट्स गुडा का नाम देछि गोटे होछि ड्वार्फ सर्फ मॉसेस लाइकेन्स साक्सी फेरेज ओके फर्न्स which of the following which of the plant given above are most likely to be found in regions with permafrost ओके ये जो ए जिनसटा देखु जदि आपण फर्स्ट टाइम ये नाटा सुनथे पर्पल साक्सी फेरेज ये होछि गोटे आपण गोटे टाइप ऑफ फ्लावरिंग प्लांट ओके हिमालय रे अधिका देखा जाए ओके गोटे टाइप ऑफ फ्लावरिंग प्लांट तो आमे देखिबा जे परमाफ्रॉस्ट को नै कि आपनकर कोटा ठीक होछि कोटा भूल होछि परमाफ्रॉस्ट आपण जानि दियो परमाफ्रॉस्ट टेंपरेचर केते 0 डिग्री सेंटीग्रेड एटा बहुत आपनकर लैंड रे एवं ओशन फ्लोर रे मध्ये देखा जाय परमाफ्रॉस्ट तो आपनकर कोटा ठीक हबो ड्वार्फ सर्फ देखा जाय मॉसेस मध्ये देखा जाय लाइकेन्स देखा जाय आपनकर ये मध्ये जोटा आपनकर कहली 4 नंबर टा जो होछि पर्पल साक्सी फेरेज एटा मध्ये आपनकर देखा होछि देन आपनकर जेटा आपनकर फर्न रहउछि ये आपनकर परमाफ्रॉस्ट देखा जाय रि तेनु आपन 1 2 3 4 राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी आपन राइट आंसर हो बुझि पाले नॉट सो इंपोर्टेंट क्वेश्चन बाकी ई जो 4 नंबर जो प्लांट अतला टिके न्यूज रे थिला बोली कि क्वेश्चन टा आंटी नॉट सो इंपोर्टेंट मन रखचुन तो भलो कथा नौ मन रखचुन तो आहुरी भलो कथा ओके 12 नंबर क्वेश्चन को आसते ये क्वेश्चन किंतु भूल करिबे एटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन देखो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू एग्रो इकोसिस्टम एग्रो इकोसिस्टम को नेकरी कोटा ठीक कोटा भूल आपण माने कहिबे ओके टिके दिमाग लगाय पे पड़ियो एन एग्रो इकोसिस्टम कंटेन्स ए लेसर डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स स्पेसीज देन ए नेचुरल इकोसिस्टम दुई नंबर स्टेटमेंट अछि एग्रो इकोसिस्टम कैन लीड टू यूट्रोफिकेशन तीन नंबर स्टेटमेंट अछि एग्रो इकोसिस्टम रिजल्ट इन सर्व लॉसेस or loss of native biodiversity and genetic diversity how many of the statement given above are correct एमान को मधुर केतरा स्टेटमेंट आपन ठीक अछि ओके प्रथम देखंतु प्रथम स्टेटमेंट ठीक अछि ना भूल अछि एन एग्रो इकोसिस्टम कंटेन लेसर डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल एंड प्लांट स्पीशीज देन ए नेचुरल इकोसिस्टम बिल्कुल ठीक अछि नेचुरल इकोसिस्टम रा आपन को बायोडायवर्सिटी ता अधिक आ निश्चित भाबरे एग्रो इकोसिस्टम कैन लीड टू यूट्रोफिकेशन बिल्कुल ठीक अछि एग्रो इकोसिस्टम हेले आपनकर कोन होछि एबे ना आपनकर एटा यूट्रोफिकेशन होछि यूट्रोफिकेशन माने बुझि पड़छन यूट्रोफिकेशन गोटे प्रोसेस दैट अकर्स व्हेन ए बॉडी ऑफ वाटर बिकम एनरिच्ड विथ न्यूट्रिएंट्स डायरेक्ट डेफिनेशन को मन रखिबे यूट्रोफिकेशन रो डेफिनेशन होछि आउथरे कहूछि बलसे मन रखंतु बलसे सुनंतु ए प्रोसेस दैट अकर्स व्हेन ए बॉडी ऑफ वाटर बिकम्स अनरिच्ड विथ न्यूट्रिएंट्स ताको हमें यूट्रोफिकेशन कंडीशन बोली कि कहूचे एग्रो इकोसिस्टम टा कैन लीड टू यूट्रोफिकेशन यस बुझे ना तीन नंबर स्टेटमेंट क्वेश्चन तीन नंबर स्टेटमेंट से कहूची कोन ना एग्रो इकोसिस्टम रिजल्ट कोन कहूची सीवियर लॉस ऑफ नेटिव बायोडायवर्सिटी एंड जेनेटिक डाइवर्सिटी बिल्कुल ठीक अछि मोनोक्रॉपिंग फोनोक्रॉपिंग जेतेबेला होछि ना गोटे जेंस हम आपन बुझौछि सो गोटे जमी रे जदी हम गोटे प्रकार रो गछ सब बेले लगेबा ये गोटे जमी रे हम धान चाष ही केवल करिबा तो कोन हो धान चाष को बा धान गछ को जो न्यूट्रिएंट ता दरकार से जमी रो सेही न्यूट्रिएंट बारंबार नबो अलग न्यूट्रिएंट जमी रे अधिका हे जीवो
किंतु जो न्यूट्रिएंट धान चाष को दरकार धान गछ को दरकार से न्यूट्रिएंट से अधिका जमीरु नब शोषण करिवो तेणु जमी आस्ते 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 से पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट कमी कमी जीव एटा को आमे मोनोक्रॉपिंग कहूचे जदि आमे मोनोक्रॉपिंग न करिक बारंबार अलग अलग चाष करिवा माने गोटे वर्ष धान कले तार वर्ष बिरी करिवा तार वर्ष गहम करिवा ई भले जदि चाष करिवा तेबे आपनकर से गोटे न्यूट्रिएंट जो कमुतला गोटे गछ पई बा गोटे प्रकार चाष पई सिमती आपनकर हबो नै बुझी परछन कि नै एटा आपनको बेनिफिट हबो ओके डाइवर्सिफायर जेटा आमे कुछ डाइवर्सिटी आमे आनिबा ओके अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा क्वेश्चन नंबर 13 आशा करूची 12 नंबर क्वेश्चन बुझी परथिबे 13 नंबर क्वेश्चन को देखंतु 13 नंबर क्वेश्चन कोन कहूची consider the following statement they are most diverse and one of the richest ecosystem on earth the soil in such forest is highly fertile and is best suited for agriculture 3 number which it receives annual rainfall more than 200 centimeters throughout the year which of the following statement is or are the characteristic of tropical rainforest बाबदरे को स्टेटमेंट आपनकर ठीक अछि कोटा भूल अछि सेटा बाछि कि आपन मते कहबे फर्स्ट स्टेटमेंट देखंतु दे आर द मोस्ट डाइवर्स एंड वन ऑफ द रिचेस्ट इकोसिस्टम ऑन अर्थ ठीक अछि ना बोल अछि बिल्कुल ठीक अछि ए जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आपन पढुचंती ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आपन डाइवर्स और रिचेस्ट इकोसिस्टम ऑन अर्थ ठीक अछि अच्छा दुई नंबर स्टेटमेंट को आसंतु द सॉइल इन सच फॉरेस्ट इज हाईली फर्टाइल बेस्ट सुइटेड फॉर एग्रीकल्चर बिल्कुल बोल अछि काहे बोल अछि अरे एथरे लीचिंग पा होची ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट माने अधिका वर्षा होची माने माटी दूतो माने न्यूट्रिएंट मध्ये दुई की पळौतो ताकू गोटे टर्म दिया है जे लीचिंग होची लीचिंग इफेक्ट ताकू कहा जाय तेणु ये जिंसटा आपनकर कोठी होची ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रे होची ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जेहेतु होची तो हाईली फर्टाइल किमते बता सॉइलटा बुझियला कि नै अब बेस्ट एंड सुइटेड फॉर एग्रीकल्चर किमते भई परिबन काटी दियंतु सेंटेंस टाकू 3 नंबर सेंटेंस को इट रिसीव्स रेनफॉल एनुअल रेनफॉल जेटा होची 200 सेंटीमीटर थ्रू आउट द ईयर बिल्कुल ठीक अछि 200 सेंटीमीटर ताटू अधिका मध्ये ट्रॉपिकल रेनफॉल रिसीव करूची ओके तेणु आपनकर 3 नंबर स्टेटमेंट ठीक अछि 1 नंबर स्टेटमेंट ठीक अछि 2 नंबर स्टेटमेंट भूल हेगा तो 1 एंड 3 कोठी ऑप्शन नंबर डी आपन राइट आंसर बुझी पाले नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा which of the following have species that can establish a symbiotic relationship with other organism आउथरे which of the following have species that can establish a symbiotic relationship with other organisms प्रथम कोन अछि नाइडेरियंस फंगी प्रोटोजोआ select the correct answer using the code given below 1 and 2 1 3 2 1 3 1 2 3 अच्छा symbiotic relationship को माने करंती ये भी करे ये भी करे ये भी करे तीनटा सारा करंती प्रोटोजोआ भी तो आपन symbiotic relationship करूची आपनकर फंगी मध्य करूची देन आपनकर जेटा रहउचे आपन नाइडेरियंस ये मध्य करूची ओके तेनो आपनकर 1 2 एंड 3 ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आपनकर चारि प्रकार रो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रहउची कोन चारि प्रकार रो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रहउची मेनली गुटे होची आपनकर कोन म्यूचुअलिज्म एक दुई आपनकर कोन रहउची कमेंशियलिज्म तीन कौन रोचे आपनकर पैरासिटिज्म आउटी धरिबल ऊपर लिख दउ चार हैला चार होचे आपनकर कंपटीशन ओके तो ये चार रकम रो मेनली आपनकर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रहउची ये पचारिथिला जे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज हैव दैट कैन एस्टैब्लिश अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विथ अदर ऑर्गेनिज्म ये तीन जण सारा रखुचंती तेन आपनकर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा क्वेश्चन नंबर 15 with reference to food chains in ecosystem consider the following statement food system को आपण माने समस्त पढिथिबे तो food system को नेकिरी आपण माने एबे कोंतु कोटा ठीक अछि कोटा भूल अछि को स्टेटमेंट करेक्ट कोटा इनकरेक्ट a food chain illustrate the order in which a chain of organism feed upon each other दुई नंबर स्टेटमेंट होची food chains are found within the population species तीन नंबर स्टेटमेंट होची a food chain illustrates the number each organism which are eaten by others which of the following given is or are correct एमान को मतलब को स्टेटमेंट ठीक अछि कोटा भूल अछि सेटा आपण माने बाछिबे अकॉर्डिंग टू आपणकर इकोसिस्टम जेटा आपणकर फूड चेन इन इकोसिस्टम प्रथम स्टेटमेंट को देखो प्रथम स्टेटमेंट को भल से पढिले से कहूची फूड चेन इलस्ट्रेट द ऑर्डर इन व्हिच ए चेन ऑफ ऑर्गेनिज्म फीड अपॉन ईच अदर बिल्कुल ठीक अछि फूड चेन रे आपणकर कोन होउची ना आपणकर जेमति झिंटिका खाइला झिंटिका को किए खाइला बेंगो को किए खाइला सापो खाइला ए गुटे फूड चेन ओके 2 नंबर स्टेटमेंट को देखो 2 नंबर स्टेटमेंट को भल से पढिले से कहूची फूड चेन इलस्ट्रेट द ऑर्डर इन व्हिच ए चेन ऑफ ऑर्गेनिज्म फीड अपॉन ईच अदर बिल्कुल ठीक अछि फूड चेन रे आपणकर कोन होउची ना आपणकर झिंटिका खाइला
सेमती घास है घास को खाइला किए आपंकर डियर हरिण खाइला हरिण को किए खाइला आपंकर बाघ बा सिंह खाइला ये मध्य गोटे फूड चेन ये गोटे ऑर्डरली आपंकर चलुँ तेणु ऑप्शन नंबर आपंकर स्टेटमेंट नंबर 1 बिल्कुल ठीक अच्छी। 2 नंबर स्टेटमेंट आपंकर कौन अच्छी 2 नंबर स्टेटमेंट अच्छी फूड चेन्स आर फाउंड विदिन द पॉपुलेशन स्पेसीज नो केबे ठीक एटा को भाबिबेनी पॉपुलेशन स्पेसीज रे कोन फूड चेन फाउंड होउची पॉपुलेशन स्पेसीज माने माने गुटिए सही प्राणी को खाइबा जेमति हम गोटे एग्जांपल नबा जे मनुष्य कथा नबा मनुष्य कोन मनुष्य को खाइ परियो ता गोटे वर्ड अछि आपण सुनिथिबे कि नाही कैनिबालिज्म स्पेलिंग होची CANNIBALISM दैट इज कोन एटा गोटे इमोरल जिंस इलॉजिकल जिंस मनुष्य मनुष्य को खाइबा तो ये स्टेटमेंट आपण को सेति पय भूलला एटा गोटे आपण को गोटे पॉपुलेशन स्पेसीज रे होय दैट 3 नंबर स्टेटमेंट को हम आसीबा come to 3 number statement a food chain illustrates the number each organism which are eaten by others ठीक अछि भूल अछि बेटा काहे कि a food chain illustrates the order in which a chain of organisms feed upon each other okay तो ये आपन को फूड चेन illustrate the number of or each organisms which are eaten by others नहीं तो ये स्टेटमेंट भी आपन को भूल हे गेला तो आपनकर को दीटा स्टेटमेंट ठीक अछि गोटिए स्टेटमेंट आपन ठीक अछि ओनली वन ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर ओनली वन गोटिए स्टेटमेंट आपन ठीक अछि बुझि पाले नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन ता आपनकर आसुची करंट अफेयर बेस्ड कहीं ना एटा एबे ही ए जो कोंडाना रेट्स न्यूज रे थिला किछि मास पूर्वरु कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू कोंडाना रेट्स प्रथम स्टेटमेंट होची इट इज न्यूट्रिकली बोरोइंग रेट 2 नंबर स्टेटमेंट होची कोन ना आपनकर न्यू 2 नंबर स्टेटमेंट होची इट इज ओनली फाउंड इन सिंघाड इन द नॉर्दर्न वेस्टर्न घाट 3 नंबर स्टेटमेंट होची अकॉर्डिंग टू IUCN इट इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट एमान को को स्टेटमेंट आपन को ठीक अछि इट इज नॉक्ट्यूरनल बोरोइंग रेट ये बिल्कुल आपन को ठीक अछि नॉक्ट्यूरनल बोरोइंग रेट ये बिल्कुल आपन को ठीक अछि आ ये आपन को कोठी देखाउची ना आपन को महाराष्ट्र रे मेनली देखाउची कोठ देखाउची महाराष्ट्र रे मेनली देखाउची वेस्टर्न घाट पाखरे ओके तेनो ये स्टेटमेंट भी आपन को ठीक रहउची किंतु ये एंडेंजर्ड स्पीशीज फ्रेंड्स क्रिटिकली एंडेंजर्ड में मन रखथिबे that is endangered not critically endangered ये critically endangered species में endangered species तेनु only आपनकर टू स्टेटमेंट इज करेक्ट ऑप्शन नंबर बी आपनकर राइट आंसर हो जिवो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन इट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट और स्टेट्स यूनियन टेरिटरी में नबा जम्मू कश्मीर अरुणाचल प्रदेश अंडमान निकोबार आइलैंड ओडिशा हाउ मेनी ऑफ द एबव स्टेट और यूटीज फॉल अंडर वन ऑफ द बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया इंडिया रे चारिटा बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स आपन को रहउची कोन कोन फर्स्ट होची आपन हिमालय बा हिमालयन रीजन रहउची फर्स्ट सेकंड रहउची आपन कोन इंडो बर्मा तीन नंबर रहउची कोन आपन को वेस्टर्न घाट एगोडा होची बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट 4 नंबर रहउची आपन को सुंदरलैंड ये चारिटा बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स रहउची हिमालयन रीजन रे आपन जम्मू कश्मीर आसुची अरुणाचल प्रदेश आसुची अंडमान निकोबार आइलैंड मध्ये आपन बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स किंतु ओडिसा तो केबे नुहे ओडिसा को हम एलिमिनेट करि परिबा बाकी तीनटा ठीक अछि ओनली 3 राइट आंसर हो बुझि पाले नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा क्वेश्चन नंबर 18 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट रोहोडेंड्रन्स को नेगिरी कोटा ठीक कोटा भूल आपन माने बाछिबे दे आर एवरग्रीन श्रब्स दैट आर सिमिलर स्मॉलर देन ट्रीज they are indicator species as far as climate change in concerned बिल्कुल आपनकर दीटा सारा स्टेटमेंट ठीक रहउची एवरग्रीन फॉरेस्ट रो हिवडा देखा जाउचंदी दे आर एवरग्रीन श्रब्स दैट आर सिमिलर देन ट्रीज बिल्कुल ठीक अछि दे आर इंडिकेटर स्पेसीज एज क्लाइमेट चेंज रो इंडिकेटर आपनकर बटरफ्लाई हनी बीज माने मध्ये आपनकर क्लाइमेट चेंज रो इंडिकेटर देखिबे जो जगह रे पोल्यूशन अधिका थिबो से जगह रे बटरफ्लाई देखिबा को मिलिबोनी से जगह रे हनी बी गुडा को देखिबा पई मिलिबो नै बुझी पाले तो एमान को इंडिकेटर स्पेसीज कहती है माने इंडिकेट कर दियंती जे क्लाइमेट टा कोन होची ना आपको चेंज होची बुझियला कि नहीं तो दीटा सारा स्टेटमेंट आपन ठीक अछि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो बोथ 1 एंड 2 9 नंबर क्वेश्चन बुझिबा मेडिसिनल प्लांट नागछत्री नाट सुनिथिबे रिसेंटली न्यूज रे थिला फेसिंग ए सिग्निफिकेंट थ्रेट ऑफ एक्सटेंशन इज नेटिव टू व्हिच रीजन्स माने प्राय कोठी देखा जानती
ए नाग छत्री आपनकर कोठी देखा जाती वेस्टर्न घाट अंडमान निकोबार आइलैंड हिमालयन वैली मेघालय प्लेटू राइट आंसर कोन हो ना नाग छत्री जो मेडिसिनल प्लांट रहउची एमाने आपनकर देखा जाती हिमालयन वैली रे देखा जाती मेनली ग्रेटर हिमालय पाखरे एमाने अधिका देखा जाती शिवालिक रो तळ रीजन रे अधिका देखा जाती नाग छत्री एमाने होजंती क्रिटिकली एंडेंजर्ड एमाने कोन क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज ओके बुझी पाले नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करबा क्वेश्चन नंबर 20 जो माने धैर्यर सहित एते पर्यंत क्लास करिक आसुचंती आहुरी मध्य हमर 20 टा क्वेश्चन बाकी अछि टोटल 40 टा क्वेश्चन आई थिंक अछि ए 40 टा क्वेश्चन पर्यंत जो माने लास्ट पर्यंत क्लास को देखिबे ना से माने कमेंट करिवे जे सर हमें लास्ट पर्यंत आपन क्लास को देखिलु बहुत किछि जिंस बा किछि टिके जिंस हमको शिक्षा पाई मिलला बहुत खुशी लागे जदि आप माने कमेंट करंती बहुत खुशी लागे लाइक करंती बहुत खुशी लागे देखंतु Caturus bromos सदाशिवा discovered in Kerala is a type of कौन बटरफ्लाई ये गोटे टाइप ऑफ बटरफ्लाई ये कोउठी देखा हु जानछथि भेमनर लेक पाखरे भेमनर लेक रो आखपाख एरिया रे एई टाइप रो बटरफ्लाई गुडा को देखा हु तार गोटे ना दिया आइछि सदाशिवा ना रे ताको मन रखि दियंतु सदाशिवा ओके दैट इज केरला रे ता आपन डिस्कवर कराइछि गोटे करंट अफेयर क्वेश्चन टे इंपोर्टेंट मन रखि दियंतु consider the following statement first all fungi are single celled organism all fungi are single celled organism fungi generally reproduce asexually by spores okay mycorrhiza are a symbiotic association between plant roots and fungi how many of the above statement given above are correct प्रथम स्टेटमेंट ठीक अछि फंगी ऑल फंगी आर द सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म बट एक्सट्रीम स्टेटमेंट हे जाउनी ऑल लिखा आइसी बुझि पले तो स्टेटमेंट एटा भूल अछि सब फंगी गुडा का आपनकर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म नहंती फंगी जनरली रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय स्पोर्स ठीक अछि ए माने सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करंती जनरली माइक्रोरेजिया आर ए सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन प्लांट रूट्स एंड फंगी बिल्कुल ठीक अछि आपनकर 2 and 3 ओनली 2 स्टेटमेंट ठीक अछि ऑप्शन नंबर बी आपनकर राइट आंसर बुझी पाले नेक्स्ट क्वेश्चन बुझिबा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट बायोजियोग्राफिकल जोन इन इंडिया एमानको मधुर कोउटा सबटु बड़ बायोजियोग्राफिकल जोन ट्रांस हिमालयन जोन डेक्कन प्लेटू ईस्टर्न घाट जोन वेस्टर्न घाट जोन कोडा राइट आंसर हबो कोड राइट आंसर हबो कहले भाबिले कोटा हबो को एरियाटा बहुत बड़ हबो बायोजियोग्राफिकल एरियाटा आपनकर कोटा बड़ हबो डेक्कन प्लेटू एरियाटा आपनकर सबटु बड़ हबो ए जो चारटा अछि समस्त कहते डेक्कन प्लेटू एरियाटा बड़ ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा क्वेश्चन नंबर 23 with reference to which of the following statement is or are correct with reference to the depth for nature swap okay first statement कोन अछि these are financial agreement where part of a developing country foreign debt is forgiven in return for local investment in environmental conservation 2 number statement अछि the world first and largest debt swap to conserve ocean was signed by Maldives select the correct answer using the code given below क्वेश्चन को सॉल्व करिया पई चेष्टा करियो फर्स्ट स्टेटमेंट को भलसे पढंतु जोटा आपनकर नेचर स्वैप्स अकॉर्डेंस रे कहउची से फर्स्ट स्टेटमेंट से कहउची दीज आर द फाइनेंशियल एग्रीमेंट वेयर पार्ट ऑफ ए डेवलपिंग कंट्री फॉरेन debt is forgiven in return for local investment in environmental conservation बिल्कुल आपनकर स्टेटमेंट ठीक रहउची ओके सेकंड स्टेटमेंट जोटा आसुची आपनकर द वर्ल्ड रो फर्स्ट और लार्जेस्ट डेट स्वैप टू कंजर्व ओशन वाज साइंड बाय मालदीव दैट इज नॉट साइंड बाय मालदीव दैट इज साइंड बाय इक्वाडोर वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स आदु भूल करिवे नाही एटा प्रथमे आपनकर इक्वाडोर साइन करतला मालदीव्स नोहे तेनो आपनकर ओनली वन स्टेटमेंट ठीक अछि एक नंबर ए आपनकर ए ओनली वन स्टेटमेंट ठीक रहउची बुझि पाले नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा क्वेश्चन नंबर 24 को जीवा कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज यदि पांचटा कंट्री रो ना देछि से कहउची जे हाउ मेनी ऑफ द अबव कंट्रीज आर मेंबर ऑफ मेन ग्रुप फॉर फ्यूचर इनिशिएटिव एमानको मधुर कोउटा आपनकर मेन ग्रुप फॉर फ्यूचर इनिशिएटिव जो प्रोग्राम अछि तार मेंबर वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन मेन ग्रुप तो क्वेश्चन प्राय तो
ଆପଣଙ୍କର इकोलॉजी एनवायरनमेंट रे पचारि दउछि तेणु भूल करिवेनी देखंतु कोउटा नुहे कोउटा सिंगापुर हबो कि नहीं सिंगापुर हबो नहीं प्रथम रो भूल मोजाम्बिक हबो कि नहीं मोजाम्बिक भी हबो नहीं द्वितीय भूल बांग्लादेश हबो यस बांग्लादेश म्यांमार हबो यस सियाचिन हबो यस तो ये जो तीनटा देखुचंती बांग्लादेश म्यांमार सियाचिन ए माने ठीक अछंती सिंगापुर मोजाम्बिक ए दी जण आपनकर मेन ग्रुप फॉर फ्यूचर रो ये आपनकर आसु ना हंती तेणु आपनकर ओनली 3 दैट इज 3 4 एंड 5 ओनली 3 ऑप्शन नंबर बी आपनकर राइट आंसर बुझी पाले 24 नंबर क्वेश्चन क्लियर 25 को जिबा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट consider the following statement first statement अछि they are the largest herbivorous marine mammals in the world 2 number statement अछि they are found only in the warm latitude of the Indian Ocean 3 number अछि they are protected under schedule 1 of the Wildlife Protection Act 1972 India's first dugong conservation reserve has been established in Odisha near Chilika Lake which of the following statement given above are correct एमानक मध्यरु कोउटा ठीक कोउटा भूल बाछिबा प्रथम हूँ 1 and 3 द्वितीय हूँ 1 2 and 4 तृतीय हूँ आपनकर 3 and 4 चतुर्थ हूँ 2 3 and 4 देखो एबे हमें गोटे पर गोटे स्टेटमेंट को कंसीडर करबा देखिबा ठीक अछि कि नाही ओके फर्स्ट कथा हूँ दे आर द लार्जेस्ट हार्बिवरस मेराइन मामल्स इन द वर्ल्ड डुगंग केस रे आपनकर ये हूँ आपनकर कोन लार्जेस्ट हार्बिवरस मामल्स मेराइन मामल्स इन द वर्ल्ड बिल्कुल ठीक अछि दुई नंबर स्टेटमेंट को आसीबा they are found only in warm latitude of the Indian Ocean एमाने केवल कोन warm latitude रे फाउंड होंती नाही एमाने ट्रॉपिकल एंड सबट्रॉपिकल सालो कोस्टल रीजन आ सी ग्रास फॉरेस्ट जोटी अधिका छै जेटा आपन इंडो स्पेसिफिक एई रीजन रे आप इंडो स्पेसिफिक रीजन रे आपन फाउंड होती देखा जाती तेणु ये आपन वन लैटिट्यूड ओनली एक्सट्रीम स्टेटमेंट आसीगला तेणु टिके चिंता करिवार थिला दुई नंबर स्टेटमेंट आपन भूल हे गला बुझी पाले तीन नंबर स्टेटमेंट को आसु दे आर प्रोटेक्टेड अंडर द शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 बिल्कुल ठीक अछि 1972 रे जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आसीतला सेही अनुसार एमाने होचंती प्रोटेक्टेड तांको कराइछि ओके शेड्यूल 1 रे एमाने को स्थान पाइछि ओके नेक्स्ट आसीबा 4 नंबर क्वेश्चन को आसीबा एटा 3 ही जाई कि 4 नंबर कर दियो तो इंडियाज फर्स्ट डुगन कंजर्वेशन कंजर्व्स हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन ओडिशा चिलिका लेक नहीं नहीं एमती किछ कथा नहीं चिलिका लेक रे नुए एटा आपनकर पार्क बेरे हितला तो चिलिका लेक से तो कौन सी संपर्क यार नहीं तेणु ये स्टेटमेंट को आपण एलिमिनेट करि परिबे ओनली आपनकर 1 आउ 3 दीटा स्टेटमेंट आपन ठीक अछि 1 and 3 ऑप्शन ले कोठी अछि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो 1 and 3 ओके ये जो डुगंग्स देखुचंती ना एमाने गोटे दिन रे प्राय तो 40 केजी सी ग्रास खाई जाते मन रखता 40 केजी रो सी ग्रास एमाने गोटे दिन रे पर डे खाई जाती ओके नेक्स्ट क्वेश्चन बुझिबा क्वेश्चन नंबर 26 कंसीडर द फॉलोइंग एक्टिविटीज फिश प्रोसेसिंग सीवेड कल्टीवेशन desalination plant bonding of coastal zone how many of the activities given above are prohibited in coastal zone रे आपनकर को एक्टिविटी को प्रोहिबिट कराइछि कोटा को अलाउ कराइछि ओके फिशिंग ये तो आपनकर निश्चित होई परिबो सीवेड कल्टीवेशन ये नहीं परिबो डिसैलिनेशन प्लांट ये मध्ये होई परिबो किंतु बॉन्डिंग ऑफ द कोस्टल जोन बाउंड्रिंग करिबा इत्यादि जिंस गुडा को ये जिंस गुडा को आपन अलाउ नहे उपरोक्त तीनटा जिंस आपन ठीक अछि ओनली 3 ठीक अछि फॉर 4 नंबर ता आपन को ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा कोटा कोस्टल जोन में प्रोहिबिटेड कोटा नुहे ना ये ऊपर जो मोर पूर्व क्लास गुडा को सब इकोनॉमिक्स बारंबार कहूँ इकोलॉजी एनवायरनमेंट ऊपर जो क्लास गुडा को अछि सेठी मु डिस्कस करिछि जे कोटा प्रोहिबिट हे परिबो कोटा प्रोहिबिट हे परिबोनी केते जोन टाको हम ईईजेड कहूचे कोन पई कहूचे सेठी कोन करि हेबो ओके से सब जिंस मु डिस्कस करिछि एमसीक्यू क्लास रे फ्रेंड्स बहुत किछि जिंस को डिस्कस करिबा संभवपर नुहे तेणु एठी मु केवल क्वेश्चन को डिस्कस करूछि इंपोर्टेंट क्वेश्चन को आपण मान को पई तयारी करछि सेही क्वेश्चन को आपण मान को डिस्कस करूछि जेति कि आपण को एक्स्ट्रा कथा कहि हेबो से जिंस मध्ये मु आपण को कहूछि ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा 27 नंबर स्टेट क्वेश्चन को जिबा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट
मिशन सहभागिता aims to participatory conservation and wise use of wetland. Chilika Lake is include in the Montreal record. Which of the statement given above are correct? एମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉ statement ଆପଣଙ୍କର ଠିକ ଅଛି କୋଉ statement ଟା ଭୁଲ ଅଛି ସେଟା ଆପଣ ମାନେ କହିବେ. Okay, only one, only two, both one and two, neither one nor two. The first statement होची मिशन सहभागिता aims at participatory conservation and wise use of wetland. ठीक अछि ना भूल अछि? बिल्कुल ठीक अछि. मिशन सहभागिता ଜାଣିଥିବେ ନ୍ୟୁଜ ରେ ଥିଲା. ଚିଲିକା ଲେକ୍ ଇନକ୍ଲୁଡେड ଇନ୍ ମଣ୍ଟ୍ରିଅସ୍ ରେକର୍ଡ ନାଇଁ 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 ଭୁଲ ହେଇଗଲା. ଚିଲିକା ଲେକ୍ ଯୋଉଟା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ये ମଣ୍ଟ୍ରିଅସ୍ ରେକର୍ଡରେ ଥିଲା କିନ୍ତୁ 2002 ମସିହାରେ ୟାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଟେକେନ୍ ଆଉଟ୍ କରିଦିଆ ହେଇଛି ମଣ୍ଟ୍ରିଅସ୍ ରେକର୍ଡରୁ. ଚିଲିକା ଲେକ୍ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ରାମସାର ସାଇଟ୍. ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ. ओके, चिलिका लेक बाबद में आउ दी तीन कथा आपको कहूँ. ओके, क्लास टिके लंबा हो जाउछि, धैर्य सह देखिए. जो माने सीरियस एस्पिरेंट ना फ्रेंड्स, जो माने पढुचंती वास्तव रे तांको किछि करिवार अछि, क्लास लंबा हेले भी तांको फरक पड़े. से माने क्लास को लास्ट पर्यंत देखंती. तांको क्वेश्चन दरकार, केते क्वेश्चन से माने प्रैक्टिस करि परछंती. ओके, देखंतु चिलिका लेक रे आपनको दीटा रिवर पडुछि, गुटे दया आ गुटे भार्गवी. जानते कि ना दया एंड भार्गवी दीटा रिवर आपनकर फ्लोज इनटू चिलिका लेक ब्रांच ऑफ वन. दया एंड भार्गवी दी जन होचंती महानदी रो ब्रांच. चिलिका रिवर टा आपनकर पुरी खोर्धा एंड गंजाम ए तीनटा डिस्ट्रिक्ट को टच करूची. हो कि नहीं? एतकी जिनस आपण मन रखु. इरावडी डॉल्फिन चिलिका देखिया पई मिले, जेटा कि सेति पई चिलिका होची बहुत ही फेमस. अंशुपा गुटे मध्य लेक अछि जोटा गुटे ऑक्सबो लेक, जोटा आपनकर लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ ओडिशा. ए कथा मध्य आपण मन रखिबे. नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा, यार आंसर देबे कोन हला? ओनली वन ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हला. ओनली वन ए राइट आंसर हला. मिशन सहभागिता एम्स टू पार्टिसिपेट कंजर्वेशन एंड वाइज यूज ऑफ वेटलैंड. बिल्कुल ठीक अछि. 28 नंबर क्वेश्चन को जिबा. इंपोर्टेंट क्वेश्चन. व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क लोकेटेड द नॉर्थ बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर इज आल्सो नोन एज मिनी काजीरंगा. मिनी काजीरंगा काहा को कहा जाय? मिनी काजीरंगा काहा को कहा जाय? मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, रायमोना नेशनल पार्क, ओरांग नेशनल पार्क. आपण माने समस्त जानिथिबे. डायरेक्ट शॉर्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट आंसर मिनी काजीरंगा बोली कि ओरांग नेशनल पार्क को कहा जाए. जदि जानिछंती तो कमेंट करके लिखिबे जे ओरांग नेशनल पार्क आपनकर कोउठी अछि, को स्टेट रे लोकेटेड. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा. क्वेश्चन नंबर 29 को जिबा. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेस्पेक्ट टू सी ग्रास. विथ रेस्पेक्ट टू सी ग्रास आपनकर को स्टेटमेंट ठीक अछि, कोउटा भूल अछि कहबे. फर्स्ट स्टेटमेंट होछि दे अकर all along the coastal area of India. They are considered to be ecosystem engineers. They are one of the most productive ecosystem in the world. They reproduce through both sexual and asexual method. Which of the following statement, which of the given statement is or are correct? Option A अछि 1 and 2, option B अछि 1, 2 and 3, option C अछि 2 and 3 and 4, option D अछि all of the above. तो आपको राइट आंसर कौन हम? विथ रेस्पेक्ट टू सी ग्रास देखो दे अकर ऑल अलोंग द कोस्टल एरिया ऑफ इंडिया. बिल्कुल ठीक अच्छी. दे अकर ऑल अलोंग द कोस्टल एरिया ऑफ इंडिया. बिल्कुल सी ग्रास रेस्पेक्ट रे आपनको ठीक अच्छी. एमाननको मध्य कहा जाए इकोसिस्टम इंजीनियर, कोस्टल इंजीनियर्स बोली कि कहा जाए सी ग्रास को. आपनको ये स्टेटमेंट भी आपनको ठीक होची. दे आर वन ऑफ द मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड. ये मध्य आपनकर बिल्कुल ठीक रहउची. एमाने होचती मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम वर्ल्ड रो. दे रिप्रोड्यूस थ्रू बोथ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल मेथड. ये मध्य आपनको ठीक रहउची. चारिटा सारा स्टेटमेंट आपनको ठीक अछि. ऑल ऑफ द एबव ऑप्शन नंबर डी आपनको राइट आंसर हबो. बुझी पाले आपण माने समस्त काहे की डी राइट आंसर हबो. नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा. क्वेश्चन नंबर 30 को जिबा. कंसीडर द फॉलोइंग बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन साइट. ए जो बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन साइट मध्यरु कोटा आपनकर एक्स सितु कोटा आपन इन सितु कहबे बुझे. हां, हाउ मेनी ऑफ द एबव आर द एग्जांपल ऑफ एक्स सितु कंजर्वेशन अप्रोचेस. कोटा आपनकर एक्स सितु हबो. फर्स्ट देखंतु तो फर्स्ट आपनकर कोन हबे? ई तो आपनकर इन सितु. प्रथम तो आपनकर बोल अछि. ये तो आपनकर इन सितु कंजर्वेशन. बाकी बोटानिकल गार्डन ये होचे आपनकर एक्स सितु. आपनकर जूलॉजिकल पार्क एक्स सितु, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क एक्स सितु, बायोस्फीयर रिजर्व ये मध्ये आपनकर एक्स सितु. किंतु सीड बैंक ये मध्ये आपनकर कोन हेगला? इन सितु. सॉरी भूल हो गला. बायोस्फीयर रिजर्व ता आपनकर कोन हबो? बायोस्फीयर रिजर्व ता आपनकर रहिला. सॉरी टिके गोटे मिनिट सफा कर दे टिके.
बायोस्फीयर रिजर्वटा आपनकर कोन हबो हां देखंतु वाइल्ड लाइफ सफारी तो आपनकर कोन हला गुटे एक्सितो बायोस्फीयर रिजर्व गुटे एक्सितो नुहे बायोस्फीयर रिजर्व होची आपनकर इनसितो देन सीड बैंक्स रहउची आपनकर कोन ये होची आपनकर एक्सितो तेणु आपनकर राइट आंसर कोन हे गला 2 3 4 6 2 3 4 6 ऑप्शन नंबर बी आपनकर राइट आंसर हो 2 3 4 6 बुझी पाले नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा देखो 31 नंबर क्वेश्चन 40 टा क्वेश्चन अछि 31 नंबर क्वेश्चन हमें धरले इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी थ्रेट्स टू बायोडायवर्सिटी ग्लोबल वार्मिंग हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन infection by foreign species encroachment of vegetation choose the correct answer based on the following code ये प्रथम स्टेटमेंट को देखंतु ग्लोबल वार्मिंग ये आपनकर बायोडायवर्सिटी को थ्रेट यस इनहेबिटेड बा हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन ये मध्ये आपनकर थ्रेट टू बायोडायवर्सिटी यस इन्फेक्शन बाय फॉरेन स्पेसीज बा फॉरेन जीन्स जेटा में कहू से मध्ये आपनकर रहुची थ्रेटेड टू बायोडायवर्सिटी यस किंतु आपनकर एनकरेजमेंट ऑफ वेजिटेशन ये हबो नहीं तो 1 2 एंड 3 1 2 एंड 3 कोउटी अछि ऑप्शन नंबर ए आपन राइट आंसर हबो बुझी पाले नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा 32 नंबर क्वेश्चन को जीवा बायोडायवर्सिटी रिमेन्स द बेसिस ऑफ ह्यूमन एक्जिस्टेंस थ्रू द फॉलोइंग मीडियम मीन्स soil formation prevention of soil erosion recycling of waste crop pollination choose the correct answer based on the following code ओके तो प्रथमे देखंतु कोन अछि प्रथमे अछि आपनकर soil formation ये हबो यस हबो प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन ये मध्ये हबो रिसाइक्लिंग ऑफ वेस्ट हबो आपनकर क्रॉप पॉलिनेशन ये मध्ये आपनकर ये समस्ते आपनकर कोन करूचंती बायोडायवर्सिटी रिमेन्स द बेसिस ऑफ ह्यूमन एक्जिस्टेंस थ्रू द फॉलोइंग मीडियम्स ये सब मीडियम द्वारा आपनकर रहुची तेनु आपनकर 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर डी आपनकर राइट आंसर इजी इजी क्वेश्चन गुडा को जोथि के सब गुडा ऑप्शन आपनकर राइट आंसर रहउची नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट आइसोलेटेड आइलैंड हैव हाई बायोडायवर्सिटी biodiversity is less in coral reefs and tropical forest biodiversity is less in Europe than in South Asia could one only b 3 only c 2 and 3 d होची नॉन तो राइट आंसर आपनकर कोन हबो आपनकर बायो आपनकर राइट आंसर हबो ऑप्शन नंबर बी केवल 3 नंबर स्टेटमेंट आपन ठीक अछि बाकी दीटा स्टेटमेंट आपन भूल अछि देखंतु आइसोलेटेड आइलैंड जदि हम देखिबा आइसोलेटेड आइलैंड रो बायोडायवर्सिटी हाई किमती हो एटा आइसोलेटेड है कि अछि आइलैंड टा बायोडायवर्सिटी हाई होबो लेस नंबर ऑफ बायोडायवर्सिटी होबो तो प्रथम स्टेटमेंट भूल गेला सेकंड स्टेटमेंट पसंद बायोडायवर्सिटी इज लेस इन कोरल रीफ्स एंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट नो कोरल रीफ और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट से बायोडायवर्सिटी कम नहंती ए माने मध्ये अधिका बुझियला कि नहीं तेणु सेकंड स्टेटमेंट अभी आपन भूल गेला 3 नंबर स्टेटमेंट आपन ठीक अछि बायोडायवर्सिटी इज लेस इन यूरोप इन साउथ एशिया एटा आपन ठीक अछि यूरोप देन इन साउथ एशिया बिल्कुल आपन ठीक अछि तेणु आपन 3 नंबर स्टेटमेंट ठीक रहउची ओनली 3 आपन राइट आंसर 33 नंबर क्वेश्चन इज कंप्लीट 34 क्वेश्चन को आसु 34 क्वेश्चन अछि आपन बायो प्रोस्पेक्टिंग ऊपर अच्छा टर्म आमे देखिले को टर्म ता आपन डिस्क्राइब करूची बायो प्रोस्पेक्टिंग एटा आपन कोन रहउची फर्स्ट कोन रहउची एन अनएथिकल मेथड ऑफ commercial exploitation of biological resources a process in which the nutritional quality of food crops is improved by agronomic practices a systematic search for commercially useful products obtained from biological resources synthetics of substance by living organism देखो राइट आंसर कोन हो ऑप्शन नंबर सी आपको एप्रोप्रिएट आंसर हो कोन पई ना गोटे सिस्टमैटिक रिसर्च ऑफ कमर्शियल यूजफुल प्रोडक्ट्स जोटा ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोलॉजिकल रिसोर्सेस ताको हमें बायो प्रोस्पेक्टिंग बोली के कहू छे ए टर्म को ये क्लियरली डिफाइन करू छे तनो ऑप्शन नंबर सी आपन को राइट आंसर बुझी पाले नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा 35 नंबर क्वेश्चन को जीवा अल्फा डायवर्सिटी बीटा डायवर्सिटी गामा डायवर्सिटी ये होचे बेसिक क्वेश्चन फ्रेंड्स भूल करिवेनी बेसिक क्वेश्चन जेमति भूल न होई अल्फा डायवर्सिटी सहित कोन से मैच करछि ना अल्फा डायवर्सिटी से कहूछि इट रिफ्लेक्ट्स द डायवर्सिटी ऑफ स्पीशीज इन एन इकोसिस्टम इट रिफ्लेक्ट्स से कहूछि कोन इट रिफ्लेक्ट्स डायवर्सिटी ऑफ स्पीशीज इन एन इकोसिस्टम
बीटा डायवर्सिटी कथा कहूँ से कौन इट इज ओवरऑल डायवर्सिटी ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम इन एन एरिया। 3 नंबर कहूँ गामा डायवर्सिटी कथा कहूँ से लिखी से दिस इज स्पेसीज डायवर्सिटी बिटवीन डिफरेंट इकोसिस्टम। तो आपंकर कौटा ठीक हम ओनली गोटे ठीक अच्छे जेटा हूँ आप अल्फा डायवर्सिटी आउ ये दुटा आपंकर ठीक ना ओनली वन ऑप्शन नंबर बी आपन राइट आंसर देखो अल्फा डायवर्सिटी कौन ना आपनकर जेटी आपनकर कहूँ ना जो डिफरेंट दीटा स्पेसीज भितर जदि कंपेयर करा जीवो दीटा बिटवीन टू स्पेसीज एटा आपनकर बीटा डायवर्सिटी हो। गामा डायवर्सिटी आपनकर कोन ओवरऑल डायवर्सिटी डिफरेंट इकोसिस्टम उल्टा लिखा है ये कांसेप्ट आपन उल्टा लिखा है बुझि पाले कि नहीं तेणु ये भी भूल हो गला ये भी भूल हो गला किंतु अल्फा डायवर्सिटी कौन इट रिफ्लेक्ट्स द डायवर्सिटी ऑफ स्पेसीज इन एन इकोसिस्टम गुटे इकोसिस्टम रो स्पेसीज रो डायवर्सिटी विषय सेटा कुआ होची। बीटाटा होची कोन दीटा बिटवीन डिफरेंट आपन इकोसिस्टम किंतु गामाटा कोन ओवरऑल डायवर्सिटी टा रहउची गामा रो बुझि पाले ना नहीं। तो ये तीनटा आपन डिफरेंशिएशन रहउची ताको टिके भल से देखिबे। 36 नंबर क्वेश्चन को आसीबा। 36 नंबर क्वेश्चन कहूँ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। प्रथम स्टेटमेंट रहउची कोन द डायवर्सिटी ऑफ जीन्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीशीज इन ए कम्युनिटी इज कॉल्ड जेनेटिक डायवर्सिटी। 2 नंबर स्टेटमेंट होची ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैव सिमिलर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक इज कॉल्ड स्पीशीज। 3 नंबर होची द डायवर्सिटी ऑफ एनिमल स्पीशीज इन ए पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड इकोसिस्टम डायवर्सिटी। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। ओके 36 नंबर क्वेश्चन प्रथम जोटा सेंटेंस कहूँ द डायवर्सिटी ऑफ जीन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीशीज इन ए कम्युनिटी इज कॉल्ड जेनेटिक डायवर्सिटी बिल्कुल ठीक अच्छे। जेनेटिक डायवर्सिटी आम ताकू कहूचे जोटी कौन होची ना डायवर्सिटी ऑफ जीन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीशीज इन ए कम्युनिटी बिल्कुल ठीक अच्छे। 2 नंबर स्टेटमेंट को आसंतु ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म हैविंग सिमिलर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक इज कॉल्ड स्पीशीज बिल्कुल ठीक अच्छे। से ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को कहूचे आम स्पीशीज बोल के कहूचे कारण से ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म रो सिमिलर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कहूचे। 3 नंबर स्टेटमेंट को आसंतु द डायवर्सिटी ऑफ एनिमल स्पीशीज इन ए पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड इकोसिस्टम डायवर्सिटी ताको इकोसिस्टम डायवर्सिटी कहा जायनी ताको कहते स्पेसिफिक डायवर्सिटी कौन कहते स्पेसिफिक डायवर्सिटी बुझिपार तेणु आपंकर स्टेटमेंट नंबर 3 भूल गला स्टेटमेंट 1 एंड 2 ठीक अच्छी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हम बुझीगला। एबे 37 को आसवा apart from hunting and theft what are the other possible reasons for the decline in the population of Ganga river dolphin। गंगा रिवर डॉल्फिन रो पॉपुलेशन आस्ते आस्ते दिन को दिन कमी की जाउछि कौन तार कारण हेई पारे। कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स एंड बैरेजेस ऑन रिवर increase the population of crocodile in the river accidentally getting entitled in fishing net using synthetic fertilizer and other agricultural chemical in crop field near river। select the correct answer using the code given below। प्रथम होची 1 and 2 दुई नंबर होची 2 and 3 चैप्टर होची 1 3 and 4 1 2 3 4 गंगा रिवर डॉल्फिन रो पॉपुलेशन दिन को दिन कमी जाउछि तार कारण होची कौन फ्रेंड्स। प्रथम कथा होची कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम एंड बैरेजेस आमे जो डैम और बैरेजेस गंगा रिवर ऊपर करूचे बा गंगार शाखा रिवर ट्रिब्यूटरी ऊपर करूचे बा डिस्ट्रीब्यूटरी ऊपर करूचे सेटा प्रभाव पकाउची रिवर डॉल्फिन जो माने रहउचंदी गंगा रिवर डॉल्फिन सेमानकर पॉपुलेशन कम होची बुझियला। 2 नंबर स्टेटमेंट को आसु इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ क्रोकोडाइल सहित सेमती किछि लेना देना ना डॉल्फिन रो। ओके डॉल्फिन क्रोकोडाइल को खाएनी क्रोकोडाइल डॉल्फिन को खाएनी इंक्रीज द पॉल्यूशन ऑफ द क्रोकोडाइल इन रिवर नहीं एमती किछि कनेक्शन ता भितरे बसुनी एटा को हम एलिमिनेट करि परिबा। प्रथमटा ठीक अछि सॉरी प्रथमटा मैं भूल मार देली अच्छा अच्छा काट दियंतु ये ठीक अछि अपन 2 नंबरटा भूल होछि। 3 नंबरटा देखबे एक्सीडेंटली गेटिंग एंटाइटल्ड विथ इन फिशिंग नेट ये तो ठीक रहउछि एटा अपन गुटे आइडिया करी के ठीक बोल के कहि परिबे। 4 नंबर रे रहउछि यूज ऑफ सिंथेटिक फर्टिलाइजर एंड अदर एग्रीकल्चर केमिकल इन क्रॉप फील्ड्स नियर रिवर। रिवर बैंक रे रिवर पाखरे जो रहउछि आपनकर एग्रीकल्चरल फील्ड गुडा को रहउछि सेठी अधिक रु अधिक मात्रा रे आपनकर केमिकल्स फर्टिलाइजर गुडा को जो यूज करा होछि ताकू यूज करिवार द्वारा से गुडा को धुई आसी कि नदी रे पडुछि जेटा कि आपनकर चेक करूछि आपनकर गंगा रिवर डॉल्फिन पॉपुलेशन को तेणु ये मध्य आपनकर राइट ही पारे तेणु 1 3 एंड 4 1 3 एंड 4 ऑप्शन नंबर सी आपनकर राइट आंसर बुझे पाले। नेक्स्ट क्वेश्चन बुझबा 38 क्वेश्चन बुझबा
Which of the following are necessary condition for growth of coral reefs? Coral reefs ର growth ପାଇଁ କୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର necessary condition ସେଟା ଆପଣ କହିବେ। First statement ଅଛି lightning condition, clean and sediment free water, 60% sea salinity। Four number ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର tropical sea water whose temperature range from 23 degree centigrade to 29 degree centigrade. Select the correct answer using the code given below. कोराल रीफ को लेकर क्वेश्चन प्रथम स्टेटमेंट देखो लाइटनिंग कंडीशन बिल्कुल ठीक अच्छे। क्लीन एंड सेडिमेंट फ्री वाटर ठीक रोचे। 60% सी सालिनिटी ना 60% सी सालिनिटी आपन को दरकार नहीं ओनली 32 रु 42% सालिनिटी हेले ही जीवो। ट्रॉपिकल सी वाटर हुज टेम्परेचर रेंज होची 23 डिग्री सेंटीग्रेड टू 29 डिग्री सेंटीग्रेड ये मध्य बिल्कुल आपन को ठीक रोचे। तेणु गोटे को आम एलिमिनेट कर सी हूँ आप 3 नंबरटा 60% सी सालिनिटी आ बाकी 1 2 एंड 4 ये आपन ठीक रोचे 1 2 एंड 4 ए हम आप राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन टा आप राइट आंसर बुझीगला। दीज आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर ग्रोथ ऑफ कोराल रीफ्स हैला। क्लोराल आपण कोराल ब्लीचिंग टाको मते टिके देखि कि जिवे ना क्वेश्चन आनी पारिनी एबे मने पड़ला क्लोराल ब्लीचिंग ऊपर टिके रिसेंटली न्यूज रे थिला टिके से जिंसटा टिके पढी कि जिवे ना से नोट टाको टिके 29 consider the following statement most of the world's coral reefs are found in tropical ocean water more than one third of the world's coral reefs are located in the territories of Australia, Indonesia and Philippines. Coral reefs support a much larger number of animal groups than tropical rainforest. Which of the above statement given above is or are correct? A होची 1 and 2, B होची 2 only, C होची 1 and 3, D होची 1 2 and 3। तो राइट आंसर आपनकर कोन हबो 29 नंबर क्वेश्चन को देखिबा। प्रथम स्टेटमेंट से कहूची मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड कोरल्स आर फाउंड इन ट्रॉपिकल ओशन वाटर बिल्कुल ठीक अछि। ए कथा भल से मन रखंतु मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड रो कोरल रीफ्स ता आपनकर ट्रॉपिकल ओशन वाटर रे फाउंड होंती ट्रॉपिकल ओशन वाटर रे माने मेनली थांती। ओके मोर देन वन थर्ड ऑफ द वर्ल्ड्स कोरल रीफ्स आर लोकेटेड इन टेरिटोरीज ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड फिलीपाइन बिल्कुल ठीक अछि। ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, फिलीपाइंस एमानकर अधिका एमानक पाखरे आपनकर कोरल रीफ्स देखिबा पाइ मिले। ओके 3 नंबर होची कोरल रीफ्स सपोर्ट ए मच लार्जर नंबर ऑफ एनिमल ग्रुप्स देन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बिल्कुल ये मध्ये ठीक अछि। कोरल रीफ आपनकर सपोर्ट करूची ए मच लार्जर नंबर ऑफ एनिमल ग्रुप्स देन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट तीनटा सारा स्टेटमेंट आपनकर ठीक अछि। 29 नंबर क्वेश्चन रो तेनु 1 2 एंड 3 ऑप्शन नंबर डी आपनकर राइट आंसर हो। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा आज रो सेशन रो लास्ट एनवायरनमेंट इकोलॉजी महामाराथन क्लास रो लास्ट क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन arrange the following events in chronological order and select the correct answer from the codes given below. Rio Earth Summit, publication of Brundtland Commission report, enforcement of Montreal Protocol, publication of Montreal Protocol। ये सब कोड दे दीची कोटा आपण ताको सिस्टमैटिकली सजेइबे कोटा हबो फास्ट कोटा हबो तापरे प्रथम देखंतु रियो आर्थ समिट टा केबे हितला रियो आर्थ समिट इज वेरी इंपोर्टेंट दैट इज 1992 रे आपनकर आस्थिला रियो आर्थ समिट। पब्लिकेशन ऑफ ब्रंटलैंड कमिशन रिपोर्ट ए कमिशन रिपोर्ट आपनकर 1987 रे आस्थिला। एनफोर्समेंट ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ला एनफोर्समेंट आइतला 1989 रे। पब्लिकेशन ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पब्लिश जो हेतला पब्लिकेशन हेतला मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल दैट इज 1972 बुझी पाले 1972 रे के बुझे दो 1972 रे आपन गोटे बहुत बड़ जिंसटा हेतला ता कोन स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। ये जो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हेतला 1972 रे ता परे परे गुटे 1987 ले आस्तला कोन जाय जदी वन कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट कोन आस्तला वन कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट। ए जो वन कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट आस्तला ई रिपोर्ट टा गिव आइडिया फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट
सॉरी 1987 रे जो वन कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट टे आसीथिला एई रिपोर्ट टा आपनकर आइडिया देइथिला सस्टेनेबल डेवलपमेंट पई आइडिया से देइथिला बुझियला। तो आपनकर जदि ये को सीक्वेंस रे सजेइबे तबे आगे कोटा हबो आगे हबो आपनकर फॉर हाँ तापरे आपनकर टू फॉर टू देन आपनकर थ्री देन आपनकर वन फॉर टू थ्री वन कोटी अछि ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर बी आपनकर राइट आंसर ओके। 30 क्वेश्चन आमर डिस्कस सरिला फ्रेंड्स मु आपनको कथा देइथिली जे डिसेंबर 1 रु प्रत्येक सब्जेक्ट रो महामाराथन क्लास मु स्टार्ट करेबी कथा अनुसार मु फास्ट ओडिसा ज्योग्राफी कंप्लीट कली तापर इंडियन पॉलिटी कंप्लीट कली आज क्लास रे एनवायरनमेंट इकोलॉजी को मध्य मु कंप्लीट कली नेक्स्ट क्लास देखिबा को सब्जेक्ट ऊपर आसुची अपेक्षा करिकि थांतु भल पाइबा दउथांतु क्लास को सब्सक्राइब करू सॉरी चैनल को सब्सक्राइब करथांतु क्लास को लाइक करथांतु सांग मान सहित शेयर करथांतु परीक्षा पई मन देकी पढंतु ओके रहुची नमस्कार।